नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में काफी तेजी के साथ वोटर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और आप बखूबी जानते हैं कि इसकी शुरुआत 24 जून से हुई है और इसका अंत होगा 25 जुलाई को। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी ऐसे कई सवाल हैं, अब भी ऐसे कई परेशानियां हैं, अब भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो लोगों को काफी परेशान कर रही है और जिस पर चर्चा बनती है, जिस पर चर्चा लाजिम हो जाती है। तो एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत जी आपको भी। जी। रवि जी, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को आप कैसे डिकोड कीजिएगा। देखिए, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं मतदाता सूची पुनरीक्षण, एसआईआर भी कह लीजिए, जो कहना है समझ लीजिए, लेकिन यह 24 जून से 25 जुलाई तक इसको आपको पूरा कंप्लीट करना, कर देना कंप्लीट कर जी। देना है। तो इस परिस्थिति में देखिए कितना कम समय रह गया। आज कितनी तारीख है? आप देखिए, जुलाई में माह में हम लोग हैं और जुलाई का 12 तारीख है आज। हाँ, मिडल ऑफ द मंथ ये खत्म हम्म। हो रहा है। तो फिर आपको ये 25 जुलाई तक आपको पूरा कर देना है और कहीं न कहीं आपको जो मतदाता जो गणना प्रपत्र जो प्रारूप है, वही नहीं लोगों को आम आवाम को मिल सका है। लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो ये एक समस्या तो है और ये 25 जुलाई तक पूरा करना है। 1 अगस्त से कहा जा रहा है जाँच शुरू होगी। जो गणना प्रपत्र जो प्रारूप है उसका जो आपने भर करके दिया, किसको देना, कहाँ देना, कौन बीएलओ हैं, कहाँ बीएलओ बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे? तो कहीं-कहीं आकाशवाणी जैसे पहले प्राचीन काल में आकाशवाणी बिजली कड़कती थी, आकाशवाणी होता था कि आप भगवान यहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके से बीएलओ की बात जो है, बीएलओ कहाँ मिलेंगे? हम लोग बीएलओ को हम भी रहते हैं हार्ट ऑफ द सिटी में, बीएलओ से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। नहीं हो सकी है, नहीं, अब तक घर नहीं पहुंचे हैं नहीं, बीएलओ साहब बीएलओ जी। हमारे घर नहीं आए हैं। हाँ, उनके दूत-भूत आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, दूत-भूत कौन कहें। है ये दूत और भूत? अब देखिए, जैसे नगर निगम के बेचारे सफाई कर्मी हैं जो कि कचरा उठाव वाले हैं, वो लोग अपने वाहन से वो लोग कह रहे हैं कि आप अपना जो है सो फॉर्म ले लीजिए, वो लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, उन लोगों से फॉर्म की प्राप्ति हो जा रही है। फिर पता चल रहा है कि जो बीएलओ हैं हमारे क्षेत्र के, वो उस क्षेत्र इलाके में बैठेंगे एक दिन। एक दिन बैठेंगे तो जैसे रविवार का दिन है तो आज बीएलओ नदारत है। बिल्कुल। और ये 24/7 नहीं करिए, लेकिन आपको संडे को तो सब लोग मिलता है, अपने-अपने अवकाश पर रहता है, सब लोग को उस दिन हॉलिडे है संडे को ऑफिशियली, तो आप उस दिन तो कम से कम बीएलओ को रहना चाहिए था क्योंकि अब समय भी नहीं है। तो बिल्कुल इस परिस्थिति में आपको बीएलओ नहीं मिल रहे हैं। फिर बीएलओ आपको नहीं मिल रहे हैं नहीं मिल जी रहे हैं। जी। तो ये जो बात कही जा रही है, तो फिर आदमी फॉर्म किसी तरह से उपलब्ध कर रहा है। उसमें इतना तकनीकी प्रॉब्लम है उसमें कि अब वो फ़ोटो भरिए, फ़ोटो लगाइए, उसको गम लेकर के जाइए, साटिए, अन्य तरह की झोल-झाल है। उसमें बड़े सारे उसमें माँग हैं कि ये चीज़ देना है, ये नहीं तो ये देना है। देखिए, कहने-लिखने के लिए तो बहुत कुछ प्लेन शब्द में, सादे शब्द में आप लिख पढ़ दीजिए, ऐसे नहीं ऐसे होगा। लेकिन जब आप ऑन रिकॉर्ड जाइएगा, जब आप पेपर पर पेन एंड पेपर पकड़िएगा, तो उसमें कई सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं। कई सारी परेशानियां और कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो मेरा नहीं बल्कि सबका सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, सूची बाजाबता जारी हो गई है तो किस किस डॉक्यूमेंट का जिक्र है उस सूची में? देखिए, 11 दस्तावेज की माँग है। 11 में से कोई एक आपको देना हाँ, कोई एक देना है, तो हाँ, लेकिन हम ज़रा-सा दिखला भी दें। बिल्कुल लाइव बिल्कुल सिटीज़ के बिल्कुल। व्यूअर्स को देखिए कि ये है आपका ये गणना प्रपत्र है, हम्म, जो बड़ी मशक्कत के बाद मिला है ये। जी जी और जी। इसके पिछले पन्ने पर आप जाएँगे तो क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो हम कहेंगे इसको ज़रा-सा देख लीजिए ज़रा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। आपको ये डॉक्यूमेंट्स है। हाँ, ये निश्चित रूप से बीते दिन आपने देखा कि उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हुई। हम्म, इसको कहा गया पक्ष और विपक्ष की ओर से कि अब इसको और फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। तो वह जो फ्लेक्सिबल है वह तो इसमें मेंशन नहीं है। इसमें 11 जो चीज पहले से चली आ रही है वही चीज है वही इसमें। चीज। और इधर जो फ्रंट पेज है उसका में नीचे में आपको घोषणा लिखा हुआ है कि ये मैं घोषणा करता हूँ या जी करती जी हूँ। जी तो जी। ये सारी प्रॉब्लम्स है। हाँ हाँ।
ये इस चीज को क्लियरिटी के साथ अगर बीएलओ आपके डॉक्यूमेंट्स एक बार बता दीजिए फिर से। हाँ, तो वही हम जैसे अब डॉक्यूमेंट्स की बात है, बिल्कुल। तो 11 दस्तावेज जो देने की बात है, इसमें गन्ना प्रपत्र में लिखा हुआ है, नंबर 1 में है केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी ऑब्लिक पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ ठीक है, का ये देना होगा आपको, ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट। पहला। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया हुआ कोई पहचान पत्र ऑब्लिक प्रमाण पत्र दस्तावेज, वो आपको देना है 2 नंबर। हाँ। तीसरा नंबर है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। हम्म। चौथा है पासपोर्ट। ठीक। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र। ठीक है। छठे में है आपको सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ओबीसी ऑब्लिक एसटी ऑब्लिक एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र। नौवां है आपको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो। 10 में है राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11 नंबर जो अंतिम नंबर है सरकार की कोई भी भूमि ऑब्लिक मकान आवंटन प्रमाण पत्र। तो ये यानी कि 11 में से कोई एक आपको देना है, हाँ, आपको दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में सवाल तो मेरा आपसे ये भी है कि आखिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस क्या होने जा रहा है? देखिए, अब जो बात कही जा रही है कि जो बीएलओ की बात कही जा रही है, बूथ लेवल अधिकारी को घर घर जाना है, ये एक बात समझ लेने की है। और सर्वेक्षण जिन मतदाताओं का जिनका नाम 2003 के वोटर सूची में है, उन्हें सिर्फ अपना गणना प्रपत्र भरना होगा। यही सबसे पहले तो बीएलओ साहब को घर घर जाना है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या? हाँ, अब जिसका नाम 2003 के बाद जोड़ा गया है या पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, फर्स्ट टाइम वोटर जो होंगे, उनका नागरिकता और उम्र का प्रमाण पत्र देना होगा, निश्चित रूप से ये देना, यानी कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट है 1 सितंबर तक जमा कर सकते हैं आप, 1 ही सितंबर तक आप जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। जिनका नाम सूची में नहीं रहने पर उनको आवेदन फॉर्म सी भरना होगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये सुनने लायक बात है। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सूची में नाम नहीं होगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या करेंगे? उसके लिए आवेदन फॉर्म 6 भरना होगा। फॉर्म 6 भरना होगा। हाँ, अब ये फॉर्म 6 को भी आपको तलाश करना होगा। जिस तरीके से आपने गन्ना प्रपत्र भरने के तलाश किया, उस तरह से आपको तलाश करना पड़ेगा। फिर उसके लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा, जो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई इस तरीके से ऑफिशियली कोई आकर के आपसे हमसे कोई डोर टू डोर हार्ट ऑफ द सिटी में संपर्क नहीं किया है। तो आप गांव देहात की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या वहां पर हो रहा है। अच्छा, तो ये भरना होगा। 1 अगस्त को सूची आयोग जारी जो करने की बात है, 1 अगस्त को सूची जारी करेगा, जो मतदाता सूची जो होगा। 30 सितंबर को फाइनल सूची जारी की जाएगी। 30 सितंबर को फाइनल सूची जारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके बाद में अगर यदि दावा आपत्ति अगर यदि है तो 1 सितंबर तक ही लिया जाएगा। अगर यदि आप दावा करते हैं या कोई आपत्ति है आपकी, तो 1 सितंबर तक ही वह लिया जाएगा, जो गन्ना प्रपत्र वाला चल रहा है मामला। महागठबंधन, अब देखिए महागठबंधन की बैठक, बिल्कुल ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इस पर भी हम जाएंगे और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। बड़ी बात आपने बता दी कि अगर आपका नाम नहीं होगा तो फिर आपको क्या कुछ करना होगा। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जिक्र कर दिया महागठबंधन की बैठक, आपसे कुछ देर पहले महागठबंधन की बैठक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के भी हुई और आपने देखा कि तेजस्वी यादव भड़के हुए थे और बाकायदा वीडियो दिखा दिया है। कौन सा वीडियो दिखा रहे देखिए, थे? तेजस्वी यादव भड़क रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो नेता प्रतिपक्ष है, वह एक तरफ की बात है। लेकिन दूसरी बात आप देख लीजिए, जो आम आदमी की पीड़ा है, अगर यदि आप जो गन्ना प्रपत्र भर रहे हैं तो आपको रिसीविंग नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये ग्राउंड रियलिटी, ये सच्चाई है। तो मान लीजिए अगर यदि हमने कुछ दिया, वो उस स्थान से मान लीजिए वो मिसिंग हो गया या गिर गया या किसी तरह से इधर उधर हो गया, तो वो कौन जिम्मेवारी लेगा? तो ये तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो ये परेशानी तो है। तो ये कुछ ना पावती रसीद, कोई रिसीविंग, तो तेजस्वी क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो ये देखिए महागठबंधन की बैठक में तेजस्वी ने कहा, चुनाव आयोग का दावा है कि 80% का सत्यापन हो गया है।
तो किसका सत्यापन हो गया, कैसे हो गया, यह एक जानकारी लेने की बात है। कैसे सत्यापन हो गया, ये वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव। खैर, उनका लाजिम भी है बात उठाना, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वह एक चीज और कह रहे हैं। अटल पथ जो पटना में है, वहां पर जो है सो फॉर्म जो है सो यही गन्ना प्रपत्र फेंका हुआ मिला है। बजाबते तेजस्वी ने इसको ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा है। वीडियो दिखा दिया है। हाँ, वीडियो जी, दिखा जी, दिया है। जी। और दूसरी बात देख लीजिए, देवघर का भी वीडियो हाँ, दिखाया है। देवघर जो झारखंड में है, जी, जी। झारखंड में है, बिहार की सीमा से लगा हुआ है देवघर। बाबा धाम का भी कंवरिया लोग वहां का आना जाना शुरू हो गया है, बाबा धाम पर जल ढारने के लिए। तो ये वहां पर भी जलेबी जो खाने के लिए दिया जा रहा है गरम गरम, वह भी जो है सो ये प्रपत्र पर ही, फॉर्म पर ही दिया जा रहा है। जो गन्ना प्रपत्र है, इसका मतलब वो तेजस्वी उसका भी गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं झोल है कहीं ना कहीं। देखिए, तेजस्वी जितनी बात कह रहे हैं उस बात को भी आप देखिए तो इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, इसकी सच्चाई जानना चाहिए। सिर्फ तेजस्वी कह रहे हैं इसलिए आप मत मानिए, इसको आप वेरीफाई कराइए कि है कि नहीं, ये सच्चाई है कि नहीं। इतनी बात तो सब कोई कहेगा, कोई मान लीजिए हम ही कह रहे हैं तो ऐसा है कि नहीं, सच्चाई जानने में क्या दिक्कत है, तो ये जानना चाहिए। और देखिए, अब देखिए बीएलओ जो तेजस्वी ने यह भी कहा कि फर्जी तरीके से फॉर्म भरे रहे हैं, और जो जहां पर हस्ताक्षर करने की बात है फॉर्म पर या अंगूठा लगाने की बात है, वहां पर फर्जी तरीके से अंगूठा भी लगाया जा रहा है। ये बात तेजस्वी ने यह सवाल उठाया है, तो यह एक निश्चित रूप से, और यही बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो जो डायरेक्शन है, जो आधार राशन वोटर कार्ड का जो देने के लिए आई, वह भी नहीं अभी तक ऑफिशियली। तो ये तेजस्वी ने इन सब बातों को आम आवाम मीडिया के सामने रखा है, और फिर से उन्होंने कहा है कि पावती धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। लेकिन रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी बीच सी वोटर का भी सर्वे आया था, और इस सी वोटर के सर्वे ने कई बड़े बड़े चौंका देने वाले खुलासे कर दिए हैं। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर के भी सवाल था, उसमें क्या जवाब आया? देखिए, सी वोटर का सर्वे आया है, ठीक है, देखिए अभी चल रहा है, तो इसको लेकर के कि ये किससे लाभ होगा, यह जो चल रहा है यह किससे लाभ होगा, यानी कि एसआईआर से किसको सबसे हाँ ज्यादा बिल्कुल, लाभ ये होगा? मतदाता जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसको किससे का लाभ होगा, तो उसमें या फिर सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, यह दोनों बात को क्लब करके जोड़ करके कहा गया है। तो इसमें जो है सो 56% हाँ है कि सरकार के अपने फायदे के लिए सरकार कर रही है, तो इसमें 56% लोगों ने हाँ कहा है, यस कहा है कि हाँ, और 36% ना कहा है। अच्छा, ये सी वोटर के सर्वे में आया है। सी वोटर के सर्वे में बड़ी बात, हाँ, ये बात निकल करके आया है एसआईआर पर कि 56% हाँ कहा है, 36% ना कहा है। और यही बात नहीं, और उसमें एक बात और इसमें जोड़ा गया है। अब देखिए, इसमें एक और आया है मामला, एक और नाम आया है, और ये नाम है प्रशांत किशोर का। सवाल ये पूछा गया था कि प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा डैमेज किसको करने जा रहे हैं? एनडीए को करने जा रहे हैं, महागठबंधन को करने जा रहे हैं? जवाब क्या है? देखिए, उसमें जो सी वोटर के सर्वे में आया है कि प्रशांत किशोर जो आपने कहा किसको डैमेज करेंगे, तो यह इसमें 19 से 20% कहा, लोगों ने कहा एनडीए को। हाँ, एनडीए को प्रशांत किशोर डैमेज करेंगे। 18% लोगों का मानना है कि महागठबंधन को डैमेज करेंगे। और ऐसे अगर यदि कहा जाए तो 35 से 36% कहा है कि दोनों को इक्वली डैमेज करेंगे, बराबर का माने 35 36। तो ये सी वोटर का ताजा सर्वे है, जो कि लाइव सिटीज के व्यूअर्स को जानना जरूरी है। जानना जरूरी हो जाता है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी चर्चा, पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।